जो दोनों पार्टियां, ये नेशनल पार्टी जो है, इनकी सोच ये है कि अब क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो, ताकि नेशनल के स्तर के ऊपर तुम दो पार्टियां ही सत्ता में रह सको, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का भी सेंटर में दखल पूरा होना चाहिए। अगर क्षेत्रीय पार्टियों का सेंटर में दखल नहीं होगा तो फिर सेंटर अपनी मनमर्जी चलाएगी, फिर वो अपनी मनमर्जी के निर्णय लेंगे, फिर वो स्टेट को दबा के रखना चाहेंगे। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट भी जीत करके जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए लोग जिताते हैं कि जो आपकी रीजनल पार्टियां आम आदमी की पीड़ा को समझती है, उसको आम आदमी का पता है कि मैंने इसको किस तरह से लाभ पहुंचाना है, मैंने इसकी कैसे मदद करनी है, कैसे सहायता करनी है। इसीलिए लंबे समय तक देखा नहीं आपने, इस देश में आज भी रीजनल पार्टियां जो है ज्यादातर स्टेट में सत्ता में है, और आज भी ज्यादातर रीजनल पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट ही बनाए जाते हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस जो है, ये दोनों ये कहते हैं कि हम नेशनल पार्टी है, तो फिर ये रीजनल पार्टियों का सहारा क्यों लेती है? उनको छोड़ देना चाहिए, फिर इनको अकेले अपने दम पे लड़ना चाहिए। ना कांग्रेस अपने दम पे लड़ सकती, ना बीजेपी अपने दम पे लड़ सकती। कांग्रेस ने एनडीए बना लिया, वहीं उन्होंने वो बना रखा है आपका एनडीए जो है, इंडिया और एनडीए दो बना रखे हैं अलग। तो ये मान के चलो कि आज किसी का भी काम बिना रीजनल पार्टी के नहीं चल सकता, पर ये जितना भी मतलब अपना दाव लगाने के लिए, अपना राज बनाने के लिए रीजनल पार्टियों को साथ ले लेते हैं, और फिर जब सत्ता में आते हैं तो रीजनल पार्टियों को कमजोर करने में फिर ये कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर ये सोचते हैं कि हमारा राज रहे, ये अलग हो जाए इससे, दो तो एक दो दिन में कर देंगे और दो थोड़ी सी और रुकेंगे। ऑल ओवर हरियाणा में अकाली के साथ आपका गठबंधन है, क्या वो भी सीट देंगे? नहीं, अकाली हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। ऑल ओवर हरियाणा कल ही तय हो गया था परसों, वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद। ऑल ओवर हरियाणा में किस तरह देखते हैं 10 सीटों की? ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनकी हालत देखने लायक है। जो कहते थे हम 10 की 10 जीतने में सक्षम है, वो तो टिकट ही अनाउंस नहीं कर पा रहे बेचारे। इनकी तो हालत बहुत खराब है। भाजपा वालों को कोई बता दो किसी गांव में बढ़ने देता है, जब वोट मांगने जाते हैं तुम सरसा के सारे साथी हो। यहाँ पे अशोक तंवर जो है, कहीं वोट मांगने गए हैं, विरोध हुआ कि नहीं हुआ? है, हुआ है ना विरोध? किस बात का विरोध है बताओ फिर? अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का विरोध है, बीजेपी का विरोध है। अशोक तंवर तो पहले भी यहीं घूमता था, तब तो इसका कोई विरोध नहीं करते थे। मुझे कई शादियों में मिला है, कई फंक्शनों में मिला है, कहीं विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही भाजपा का पटका पहना, साथ के साथ विरोध का सामना करना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पटका पहन लेता तो लोग स्वागत करते, फूल मालाएं पहनाते। आप नॉमिनेशन कब तक करेंगे? मैं 1 तारीख को। सर, हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। कुछ महीनों से नहीं, कुछ दिन से। और कल तक भी उनका गठबंधन था, परसों तक। अगर गठबंधन ना रहता तो उनके बनाए हुए चेयरमैन पहले हटा दिए जाए, उनके लगाए हुए वकील जो थे सरकारी, वो पहले हटा दिए जाए। ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग अलग हुए कि लोकसभा के चुनाव तक हम एक दूसरे का, भाजपा सिर्फ ये चाहती थी कि जो वोट ये थोड़ा बहुत लेंगे उससे भाजपा को फायदा मिलेगा। लेकिन अब लोगों को इनका सारी चीजों का सामने आ गया, असलियत का पता लग गया कि आज भी ये एक दूसरे के साथ मिले हुए, आज भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कब्जे और घोटालों की जांच की बात कहने लगे कल से। शिकायत आई 4.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के सामने हमने लगातार धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सरकारी दवाइयों के खरीद का घोटाला, इवन उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में पकड़े गए 3 करोड़ रुपए का जो मामला था, वो एसएस बोर्ड के अंदर एग्जाम देते हुए उसके कापियां बदलते हुए लोग पकड़े गए थे, वो एक घोटाला। उसके साथ साथ जॉब लगाने के नाम पे पैसे लिए जा रहे थे, वो पेपर घोटाला। अनेक घोटाले हमने सबूत के साथ विधानसभा में दिए। मुख्यमंत्री, ये जो मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री था, तब क्यों नहीं जांच कराई?
आज सैनी कहता है मैं जांच कराऊंगा, तो फिर सैनी अखबार में स्टेटमेंट देने की बजाय पहले सार्वजनिक करे ना शराब घोटाला, सार्वजनिक करे धान घोटाला, सार्वजनिक करे रजिस्ट्री घोटाला। वो दम नहीं है, ये केवल अखबारों तक है। इनको भौंकने की आदत है, ये भौंकने में माहिर है। सिर्फ अखबारों में ये बात कहेंगे, जांच नहीं कराएंगे, जांच कराते तो मारे जाएंगे। खनन घोटाले की जांच कराई पिछले 10 साल की, अगर दम है नायब सैनी में, अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, मैं तो कहता हूं डम्मी है, मुख्यमंत्री है ही नहीं। आज भी खुद ये बयान देता है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कहां है? पिछले 10 साल का खनन का माफिया, अगर खनन घोटाले की जांच हो जाए तो ये मुख्यमंत्री खुद फंस जाए। इसके खिलाफ मेरे पास अनेक शिकायतें आई थी, आज भी कॉपियां पड़ी हैं। ये कहता है कोई लिखित में दे, मैं कल ही भेज देता हूं, करा देगा जांच, पूछ लो उससे। इसके खुद के खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया कि हमारी गांव की मिट्टी खोद के खा गया गई। ये जब मंत्री था, सीपीएस इसको बनाया हुआ था, तब की बातें हैं। मैंने विधानसभा में इसके खिलाफ जांच की मांग करी थी। आपके हिसाब से तरंगी साबित होगा हरियाणा का? मैं छोटी बातें नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं जो लुटेरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चन्नी पन्नी शब्द जो है, जो जिनके विचारों का राजनीतिक जीवन शुरू होने से पहले खत्म हो गया, वो करते हैं। तुम भी उनकी भाषा बोलने लगे। किसान का अनाज मंडी में आ गया, उसको हाँ, परचेज करने की ये आप देखो ना, परचेज बंद कर दी है। परचेज बंद नहीं है, परचेज तो बंद करी थी, उसके इलायदा नमी के नाम के ऊपर पहली दफा गेहूं में लूट है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मंडी के अंदर नमी, गेहूं की नमी के कारण किसान को सस्ते में गेहूं बेचने पे मजबूर कर रखा है। सरकार खरीद नहीं रही, आड़ती के पास जाता है, वो अपनी मनमर्जी के रेट देता है, मनमर्जी से खरीदता है। मतलब आज भी सरकार जो है लगातार लूट में लगी हुई है, दोनों हाथों से लूट करके किसान को परेशान करने में लगी हुई है। यहां नहीं, 2 मंडियां बंद कर दी, ढांड की मंडी जो बंद होगी, और ढांड के साथ है आपकी पुंडरी की जी, वहां के किसान को कहा भी सीधा अडानी के वहां ले जाकर के गेहूं डाल दिया, उसके गोदाम जो बने हुए, जो उसने वो बना रखे हैं बड़े बड़े सैलो जो है, और उसमें जब ले जाते हैं तो एक दिन 11,000 क्विंटल गेहूं गई, 4800 क्विंटल गेहूं वापिस करती। ये नमी है इसमें। अगर मान लो मैं कोई ट्रैक्टर किराए पे करके लेके गया, मेरा 30 किलोमीटर दूर गांव है मंडी से, और मैं उस ट्रैक्टर को लेके गया हूँ, पहली बात तो पूरी रात लाइन में लगना पड़ता है, लाइनें बहुत लंबी लंबी 10-10 किलोमीटर, वहां खड़े हो जाओ। वहां खड़े होने के बाद नंबर आता है, नंबर आने के बाद कहते हैं इसमें नमी है, वापस ले जाओ। तो जो गरीब आदमी है, जिसके कोई 100 मन गेहूं होगी मुश्किल से, वो तो ट्रैक्टर के भाड़े में ही गेहूं बेच के आ जाएगा। भाजपा और कांग्रेस के जो पत्र सामने आए उनको कैसे देखते हैं? भाजपा और कांग्रेस के बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं किसान का जिक्र नहीं किया, कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं किया, कहीं ओपीसी का ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। यही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी ने भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने बयान तो दिया है कि मैं एमएसपी का कानून बनाए, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में दोनों पार्टियां चिल्लाती है, ये कांग्रेस वाले बहुत चिल्लाए, लेकिन इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं लिखा कि हमारी सेंटर में सरकार बनने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। आज भी नहीं है। ये किसान विरोधी है, ये कर्मचारी विरोधी है, ये मजदूर और गरीब के विरोधी है। ये तो सिर्फ कैसे बड़े इंडस्ट्रीज को फायदा मिल सके उसके ऊपर सोचते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सवाल उठाए कि ये प्रॉपर्टियों पे सर्वे करेंगे, आपके मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, जिनके बच्चों को ये सिर्फ और सिर्फ बुखलाउट है प्रधानमंत्री जी। ये मुसलमान को अलग थलग करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव को जीतने का प्रयास है, नहीं जीत पाए। 102 सीट की जो अब तक जो वोटिंग हुई है, जो रिपोर्ट इनके पास गई है, उससे इनको साफ और स्पष्ट बता दिया गया कि तुम 200 से भी कम में जाने वाले। तब ये नया कार्ड निकाल करके ले आए, तब ये मंगलसूत्र की बात करी है। मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो खुद मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए, वो किसी के मंगलसूत्र की बात नहीं करते।
ठीक है जी ठीक है बैठो तो तुम्हें कुछ खिलाता पिलाता हूँ, यूं कैसे जाओ।